तो चलते चलते नाउन की 14 क्लास और हम चल पड़े हैं, पहुंच गए हैं पजेसिव केस पर। तो ये जो पजेसिव केस होता है इसमें हम बताते हैं किसके बारे में, जहां पर पोजेशन होता है। पोजेशन का मतलब क्या होता है बेटे, हक या अधिकार। क्या होता है बेटे, हक या अधिकार किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन पर जो हक होता है या अधिकार होता है, पोजेशन होता है, ओनरशिप होती है, उसी को क्या बोला जाता है, पजेसिव केस। तो ये जो पजेसिव केस हम बनाते हैं ये हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो अपोस्ट्रोफे एस से और ऑफ से। चलो इनको बनाना शुरू करते हैं। ये जो लिखा हुआ है दीपक की कार, अब बताओ ये जो फ्रेज यहाँ पे लिखा है इसको हम एक ही तरीके से बना सकते हैं या दो तरीके से, बोलो बेटे। एक तो क्या हो गया ये दीपक कार, तो हम इसको ऐसे बना देंगे, लास्ट क्लास में मैं सिखा चुका हूँ आपको, है ना। अगर इसको हम ऑफ से बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं बेटे, हाँ जी, सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, द कार, पहले पोजेशन आता है, पहले क्या आता है पोजेशन, फिर क्या आता है बेटे ऑफ आता है, फिर वो जिसका पोजेशन है वो आता है, किसकी कार है ना। तो जब ऐसे करके ये अपोस्ट्रोफी ऐसे, तो इसको सीधे पढ़ेंगे इस तरीके से, दीपक कार, क्या पढ़ेंगे बेटे, और हिंदी पढ़ेंगे तो दीपक की कार। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में बनाएं तो ऑफ से बनाएंगे, किससे बनाएंगे बेटे, ऑफ से बनाएंगे, तो इसको बैकवर्ड मीनिंग में समझते हैं। क्या समझते हैं बेटे हम, बैकवर्ड मीनिंग में। सबसे पहले क्या करेंगे, दीपक की कार, गॉट इट, गुड। राहुल का दोस्त, बनाओ इसको अपोस्ट्रोफी एस से बनाएंगे, बोलो, राहुल्स फ्रेंड, गॉट इट। नेक्स्ट, अगर इसको अब ऑफ से बनाना हो तो पहले पोजेशन देखना पड़ेगा, पोजेशन क्या है, फ्रेंड है, तो सबसे पहले क्या देख लेंगे बेटे, द फ्रेंड, द गलत हो गया है ना, फिर क्या आ जाएगा बेटे, राहुल, द फ्रेंड ऑफ राहुल, गॉट इट, करेक्ट है आपके। प्रीति का बच्चा, प्रीति इज चाइल्ड, गॉट इट। एंड अगर इसको ऑफ से बनाना हो तो द चाइल्ड ऑफ प्रीति, गॉट इट। नेक्स्ट, विशाल की साइकिल, विशाल्स साइकिल। एंड अगर इसको ऑफ से बनाना हो तो द साइकिल ऑफ विशाल, गॉट इट। दिव्या का पति, बोलो, दिव्याज हस्बैंड। एंड ऑफ से बनाना हो तो द हस्बैंड ऑफ दिव्या। आर यू एबल टू मेक, बाइक का हैंडल, बाइक्स हैंडल, ये अपोस्ट्रोफी एस से नहीं बनेगा, क्यों, टेल मी द रीजन, क्योंकि जो पोजेशन है वो किसका है, नॉन लिविंग। लेकिन नॉन लिविंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनाया जाता है, ऑफ से बनाया जाता है। तो ऑफ से बनाने के लिए पहले पोजेशन चाहिए, क्या चाहिए बेटे, पोजेशन। तो पोजेशन क्या है, बाइक का क्या, हैंडल, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, द हैंडल ऑफ द बाइक, गॉट इट। फोन का कवर, द कवर ऑफ फोन। अगर इसको कोई इस तरीके से बना दे द फोन्स कवर, तो इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या वो ठीक है या गलत है, बताओ ना, क्यों, नॉन लिविंग का जो पोजेशन होता है वो किससे बनाते हैं हम, ऑफ से बनाते हैं। लिविंग का पोजेशन दोनों से बना सकते हैं, ऑफ से भी बना सकते हैं एंड अपोस्ट्रोफे एस से भी बना सकते हैं। लैपटॉप का चार्जर, अगर 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 मैं इसको ऐसे बना दूं, लैपटॉप्स चार्जर, दैट वुड बी इनकरेक्ट, है ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग का पोजीशन है। तो सही क्या होना चाहिए, द चार्जर ऑफ द लैपटॉप, गॉट इट। नेक्स्ट, सूरज की किरणें, तो इसको भी ऑफ से ही बनाना पड़ेगा हमें। ये अपोस्ट्रोफी से बना सकते हैं क्या, हम ऐसे करके बना सकते हैं क्या, सन्स रेज, सही है क्या ये, हाउ हाउ इज इट करेक्ट, हाँ जी। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं, सन, मून, स्टार, जुपिटर, वीनस, यूरेनस, ठीक है, तो इनमें हम क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं, गॉट इट, नाइस नाइस। अब इसको ऑफ से अगर बनाना हो तो द रेज ऑफ द सन, गॉट इट। एक साल का समय, इसको तो ऑफ से ही बनाना पड़ेगा, क्यों, तो टाइम के साथ हम क्या भी लगा सकते हैं,
apostrophe s लगा सकते हैं, आई years टाइम या फिर 1 years टाइम, कुछ भी करवा, दैट इज करेक्ट। गॉट इट? क्लियर है आपको? तो आप ध्यान रखना कि जो लिविंग का पोजीशन है, किसका पोजीशन है बेटे? लिविंग का जो पोजीशन है वो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, आप उसे apostrophe s से भी बना सकते हो एंड ऑफ से भी बना सकते हो, लेकिन जो नॉन लिविंग का पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा? सिर्फ ऑफ से बनाया जाएगा। करेक्ट? लेकिन फिर यहाँ पे क्यों ये सूरज, सूरज में क्यों बना दिया? ये सेलेस्टियल बॉडीज है ना, 1 साल का समय ये टाइम है, तो प्लेस के साथ में, टाइम के साथ में, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में, सेलेस्टियल बॉडीज में किसका यूज कर सकते हैं हम? अपॉस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं, ऑफ का भी कर सकते हैं और अपॉस्ट्रोफे एस का भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट? कल के लिए सिर्फ एक पॉइंट बचेगा लास्ट, उसके बाद नाउन खत्म। चलो मुझे ये बताओ, ये इन दोनों में से आउट ऑफ दीज टू विच इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट? राहुल एंड दीपक्स फ्रेंड या फ्रेंड्स? राहुल एंड दीपक्स फ्रेंड या फ्रेंड्स? टेल मी which one is correct and which is incorrect? First is correct. Why is second incorrect? Okay. And anyone else? बताओ, आप सोचो, दिमाग लगाओ, आप देखो। एक साथ नहीं आएंगे, दो तो कैसे आएंगे? तीन तीन आएंगे। ये इनमें से सही कौन सा है? आई एम आस्किंग। फर्स्ट, सेकंड इनकरेक्ट है। अरे श्योर? पक्की बात है? आप बड़े प्यारे लोग हो क्योंकि आप कुछ जानते नहीं हो, और वो ही नहीं, स्टूडेंट वही अच्छे होते हैं जो जानते नहीं हैं लेकिन जानने के लिए रेडी हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक तो जानते नहीं हैं और मानते नहीं, वो बेकार होते हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट की क्वालिटी यही अच्छी होती है कि वो जानता नहीं है लेकिन वो मानना चाहता है, जानना भी चाहता है। गॉट इट? समझे आप या नहीं समझे? हाँ जी, वेरी नाइस। चलो अब मैं आपको ना पोजेशन की दो बहुत ही प्यारी चीजें बताता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लिसन, ये जो पोजेशन होता है ना, फर्स्ट ये क्या है बेटे? कॉमन पोजेशन। क्या है बेटे ये? कॉमन पोजेशन का आप मीनिंग समझो पहले कि व्हाट इज अ कॉमन। आप में से कौन कौन नहीं जानता कॉमन पोजेशन? रेज योर हैंड्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लिसन, कि ये जो कॉमन पोजेशन होता है इसका मतलब ये है कि कोई एक इंसान है, कोई एक दूसरा इंसान है। ठीक है, दोनों इंसानों, तुम्हारा कोई भाई बहन है क्या? तो क्या नाम है तुम्हारे भाई या बहन का? बताओ कोई भी। आदित्य। तो तुम वीर हो, वो आदित्य है? तीसरा भी है क्या कोई? वीरादित्य? ठीक है, कोई नहीं, दो हैं। ठीक है, तो जो मम्मी वीर की हैं वही मम्मी किसकी हैं? आदित्य की हैं। यानी कि इन दोनों का पोजीशन, मतलब ये दो हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनका हक किस पर है? माता जी पर। माता जी एक है। तो इस तरीके के पोजीशन को क्या बोला जाता है बेटे? कॉमन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटे हम? वीर की मम्मी और आदित्य की मम्मी, इंसान ये कितने हैं? दो अलग अलग हैं, लेकिन पोजीशन में माता जी तो एक ही है, मम्मी या मदर तो एक ही है। समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके के पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटे हम? कॉमन पोजीशन। कोई ऐसा है जो फैमिली में रहता हो, चाचा ताऊ भी साथ रहते हो? आप रहते हो? तो आपके पापा मतलब आपके कोई ताऊ हैं, चाचा हैं? चाचा जी भी हैं। तो वो घर, जैसे घर है आपका, तो उस घर पे आपके पिताजी का भी हक है और आपके ताऊ जी का भी और आपके चाचा जी का भी। तो ये जो पोजीशन हुआ इस पर दो लोगों का हक है। किसका है? तो ऐसे पोजीशन को क्या बोला जाता है बेटे? कॉमन पोजीशन। बोलो बेटे। क्यों? क्योंकि कोई एक वस्तु है, उस एक वस्तु पर दो लोगों का हक है, तो वो कॉमन हो गया। क्या हो गया? वो कॉमन पोजीशन हो गया। गॉट इट और नॉट? जैसे कि मानो ये पेन है, ये मानो 10 रुपीज तुमने दिए, 10 रुपीज मैंने दिए, तो इस पे तुम्हारा भी हक हो गया और मेरा भी हो गया, तो ये हमारा कॉमन पोजीशन है। क्या है बेटे ये? कॉमन पोजीशन। समझ में आ गया? तो कॉमन पोजीशन जब भी आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले नाउन फर्स्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फिर उसके बाद में नाउन सेकंड लिख देंगे। फिर उस नाउन सेकंड में क्या लगा देंगे हम? अपॉस्ट्रोफे एस लगा देंगे। किसमें बेटे? सिर्फ और सिर्फ नाउन सेकंड में। फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे? पोजीशन। यहाँ पोजीशन लिखा नहीं है मैंने। पोजीशन क्या होता है? जिस पर हक होता है, जिस पर अधिकार होता है, उसको क्या मानते हैं हम? पोजीशन मानते हैं। अब ये यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। गॉट इट? तो नाउन फर्स्ट एंड नाउन सेकंड, और नाउन सेकंड के साथ क्या लगाना है आपको? अपॉस्ट्रोफे एस। फिर उसके बाद में क्या लिख देना है बेटे आपको? पोजीशन। क्या लिख देना है?
गॉट इट? तो क्या हमेशा ऐसे ही होगा, कॉमन पोजीशन ही चलेगा हमेशा? तो कॉमन पोजीशन और क्या हो सकता है फिर कॉमन के अलावा? स्प्लिट। क्या हो सकता है? स्प्लिट पोजीशन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटे? स्प्लिट पोजीशन हो सकता है। कॉमन नहीं होगा तो कैसा होगा? स्प्लिट पोजीशन होगा। अगर स्प्लिट पोजीशन है तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है इससे? नहीं, 3% नहीं होंगे। समझो, वहां ऐसा होगा कि एक नाउन का अधिकार किसी, मतलब एक इंसान का अधिकार किसी अलग चीज पे और एक का अधिकार किसी अलग चीज पे है। यहाँ पे क्या है? दो लोगों का एक ही पर अधिकार है। वहां पे क्या है? एक का अलग पे अधिकार है और एक का अलग पे अधिकार है। तो वहां उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जब स्प्लिट पोजीशन आता है, क्या आता है बेटे? स्प्लिट पोजीशन आता है तो नाउन फर्स्ट लिखेंगे, फिर उसमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और नाउन सेकंड लिखेंगे और उसमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फिर क्या लिख देंगे? अब पोजीशन या तो कैसा होगा? प्लरल होगा, या फिर क्या होगा? अनकाउंटेबल। कैसा होगा बेटे? समझ गए ना? इससे अनकाउंटेबल है ये। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? गुड। तो बेटे ये दो तरीके के पोजीशन होते हैं। एक होता है कॉमन पोजीशन। कौन सा होता है बेटे? कॉमन पोजीशन। और सेकंड क्या होता है बेटे? स्प्लिट। कोई गलत बोला नहीं। स्प्लिट पोजीशन क्या होगा बेटे? ये स्प्लिट पोजीशन। गॉट इट? और क्या डिफरेंस है इसमें? अगर कॉमन है तो सिर्फ नाउन सेकंड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और अगर कॉमन पोजीशन है तो नाउन फर्स्ट के साथ भी रहेगा और नाउन सेकंड के साथ भी रहेगा। गॉट इट? क्लियर है ना आपको सभी को? गुड। चलो तो यहां बताओ मुझे, अच्छा पहले इनको समझ लेते हैं। राहुल एंड दीपक्स फ्रेंड या फ्रेंड्स, इसमें कौन सा पोजीशन है? कॉमन पोजीशन या फिर स्प्लिट पोजीशन? मतलब जो राहुल का दोस्त है वही दीपक का दोस्त है। तो अब बताओ यहाँ पे फ्रेंड आना चाहिए या फ्रेंड्स आना चाहिए? क्यों? गॉट इट? यानी कि हो सकता है कि एक ही दोस्त है, वो ही राहुल का दोस्त है और वो ही दीपक का दोस्त है। हो सकता है तीन चार दोस्त हो, जो राहुल के दोस्त हैं वही दीपक के दोस्त हैं। गॉट इट? ये बताओ इसमें क्या शो हो रहा है बेटे यहाँ पे? राहुल एंड दीपक्स फ्रेंड या फ्रेंड्स? फिर कोई गलत बोला। स्प्लिट पोजीशन। क्या बोल रहे हैं बेटे इसको? ये स्प्राइट थोड़ी है। स्प्लिट क्या है बेटे? ये स्प्लिट पोजीशन है ना। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे किसका पोजीशन है और किस पर है? हाँ, राहुल का भी फ्रेंड है और दीपक का। राहुल का अलग फ्रेंड है और दीपक का अलग फ्रेंड है, तो कितने फ्रेंड हो गए? मिनिमम 2 ही होंगे। तो यहाँ पे क्या सही है? ये फ्रेंड सही है। क्या यहाँ पे राहुल, एक तो राहुल का है, एक किसका है? दीपक का। तो फ्रेंड हो सकता है क्या? फिर तो फ्रेंड्स होगा ना। क्या होगा बेटे? गॉट इट? समझ में आ गया आपको? अब आपको दिमाग चलाना है बेटे अच्छे से। आर रेडी? गुड गुड गुड। फर्स्ट, गीता एंड प्रियाज हस्बैंड, बताओ इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? वाई? बताओ ना। वही प्रिया गावती है लकी मैन। बताओ ये सही है या गलत है? गलत है। ये तो कैसा हो जाएगा बेटे? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटे ये? क्योंकि गीता का अलग पति होगा और प्रिया का अलग पति होगा। तो ये कॉमन पोजीशन होना चाहिए या फिर स्प्लिट पोजीशन होना चाहिए? बताओ बेटे आप। कॉमन होना चाहिए। हम तो बड़े ही गंदे बच्चे हो बेटे। तो चलो इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? ये हाँ जी, गीताज एंड प्रियाज हस्बैंड। क्यों? क्योंकि एक पति किनके? गीता के। एक मतलब एक किसके हो गए? गीता के। एक किसके हुए? तो टोटल मिला के कितने पति हैं वहां पे? है ना। तो यहाँ पे हस्बैंड्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटे? चलो इसको इसको बताओ। ये तो ठीक है ना? क्यों? क्यों ये एक ही जीवन में थोड़ी जी रही हो दोनों? उनकी उसकी जिंदगी अलग है, उसकी जिंदगी है तो दोनों की तबाह ही, लेकिन फिर भी जीवन दोनों का अलग अलग है ना। तो क्या देख लेंगे बेटे हम यहाँ पे? कविताज एंड इंशिकाज लाइफ या लाइव्स? अनकाउंटेबल 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 अनकाउंटेबल। गॉट इट?
कविताज एंड अंशिकाज लाइफ। हो सकता है दोनों की जिंदगी एक ही हो, पॉसिबल है क्या? ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, यू डोंट नो। तो मान लेते हाँ जी भैया, चलो ये बताओ जल्दी से, इंडिया एंड चाइनाज पॉपुलेशन, ये ठीक है क्या? नहीं, वाई? इंडिया का है, चाइना का है। इंडिया की पॉपुलेशन अलग है और चाइना की पॉपुलेशन, क्या दोनों की कॉमन कॉमन पॉपुलेशन है? फिर इसको बेटे बनाओ, कैसे बनाओगे आप? हाँ जी, इंडियाज एंड चाइनाज, दोनों तरफ अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा क्या हमें? कौन सा पोजीशन बनाने के लिए? स्प्लिट, बोलो बेटे, कौन सा पोजीशन? स्प्लिट पोजीशन, गॉट इट। इंडियाज एंड चाइना बॉर्डर, बताओ ये स्प्लिट पोजीशन में है या कॉमन पोजीशन है? इंडिया का बॉर्डर अलग है, चाइना का बॉर्डर कहीं और है। इंडिया और चाइना का एक ही बॉर्डर नहीं होता कहीं पे, होता है नहीं होता? नहीं होता। इंडिया और चाइना का कहीं पे बॉर्डर एक ही नहीं है, कई जगह है ना, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो उधर कितना सारा बॉर्डर मिलता है वहां पे। तो ऐसे ऐसे ये चाइना का तरफ का हो गया, ये हमारे इंडिया की तरफ का हो गया, बॉर्डर तो एक ही है ना वो। व्हाट इट और नॉट, समझे नहीं समझे आप? तो बताओ अगर ये कहीं और होता, जैसे ऑस्ट्रेलिया और चाइना का, तो फिर तो अलग अलग होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया कहीं और है, चाइना कहीं और है, गॉट इट। अब ये तो लेकिन दोनों इस तरीके से है ना, इंडिया के पास ही तो है चाइना, उधर अरुणाचल से उधर नहीं, गॉट इट। तो अब बताओ, बट ये फिर भी गलत है। हाँ तो बताओ ना, सही करो ना। चाइना के बाद apostrophe S है। चाइना के बाद भी अपॉस्ट्रोफे एस आएगा। इंडियाज एंड सॉरी, इंडिया एंड चाइनाज बॉर्डर, इंडिया एंड चाइना, क्योंकि कॉमन पोजीशन में बनाएंगे, वो एक जैसे लकीर है। देखो ये मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ये इधर, इसके इधर मान लो इंडिया है, इसके इधर मान लो चाइना है, तो बॉर्डर तो दोनों का यहीं पे एक ही है ना। तो इसको किस में बनाएंगे? कॉमन पोजीशन में। और कॉमन पोजीशन बनाना है तो यहाँ से अपॉस्ट्रोफी, मैं लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार। हाँ जी, किस में लगाया जाएगा? हाँ जी, जो भी सेकंड नाउन होगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, चाइनाज बॉर्डर, बॉर्डर करेंगे या बॉर्डर्स, इस तरीके से, गॉट इट। नाइस नाइस नाइस। चलो नाउ टेल दिस वन, अमेरिका एंड इंडियाज कल्चर, ये तो ठीक लिखा हुआ है। वो गलत है। हाँ हाँ बताओ ना, अमेरिका एंड इंडियाज कल्चर, तो इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग है। अब धीमे धीमे हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं कौन से कल्चर को? अमेरिकन कल्चर को, है? जो कि बहुत सही बात नहीं है। तो यहाँ पे ये स्प्लिट पोजीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि अमेरिका का कल्चर डिफरेंट है, इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा सही? अमेरिकाज एंड इंडियाज कल्चर, कल्चर या कल्चर्स? अरे तुम नहीं जानते बेटे, गॉट इट। चलो इसको बताओ, ये तो ठीक है, रेनू एंड न्यू जॉर्ज चाइल्ड। तो ये बात तो तुम सही से भी तो बोल सकते हो, इतना फैलने की क्या जरूरत है तुम्हें? बताओ बेटे जल्दी से, क्या बनेगा इसका? रेनूज एंड, हाँ बिल्कुल सही। नहीं भैया, ऐसे ही तो बनाएंगे बेटे। अगर ऐसे बना के आओगे आप, तो आप अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरे कितने मिलेंगे बेटे आपको? 0। चिल्ड्रंस होगा तब भी चिल्ड्रन होगा, क्योंकि एक बच्चा किसका? एक बच्चा किसका? हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे? चिल्ड्रन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे? समझ पा रहे हो आप मेरी बातें? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? गुड। चलो ये बताओ, लोकेंद्र एंड हरेंद्र's फादर, ये सही है या गलत है? हो सकता है अगर ये दोनों भाई हैं, अगर ये दोनों भाई हैं तो फिर, अब ये मानो ये दोनों अलग अलग भाई नहीं है,
मतलब ये अलग है कोई लोकेंद्र और दीपक ये अलग है। मेरे दोस्तों तक ना पहुंचे बस ये वीडियो, है ना, उनके पापा तो एक ही है ना। तो एक लोकेंद्र है और एक कौन है, दीपक है। तो वैसे तो उनके पापा एक ही हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए बायोलॉजिकली तो लोकेंद्र के पापा अलग हैं और दीपक के पापा अलग हैं। तो ये कौन सा पोजीशन हुआ बेटे, स्प्लिट पोजीशन हुआ। अगर स्प्लिट पोजीशन हुआ तो कैसे बनाना चाहिए हमें ये, नहीं सब सब मैं ही हूँ। हाँ जी बताओ बेटे, लोकेंद्रास नहीं बेटे, लोकेंद्र। हाँ बोलो ना, लोकेंस एंड दीपक्स फादर। क्यों, क्योंकि एक पिताजी किसके और एक पिताजी किसके, तो टोटल में आगे कितने पिताजी हो गए, तो इसे यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटे, फादर्स। गॉट इट, गुड गुड नाइस। लता एंड अरिजीत सॉन्ग, ये तो ठीक है। क्यों, हाँ अरिजीत सिंह, इन दोनों का तो कोई सॉन्ग है ही नहीं साथ में, इन दोनों का तो साथ में कोई सॉन्ग ही नहीं है। तो लता जो है, लता मंगेशकर जी, उनका कोई गाना वो अलग है और अरिजीत सिंह इनके गाने अलग हैं। तो कॉमन पोजीशन या फिर स्प्लिट पोजीशन बेटे, कौन सा पोजीशन बेटे, तो बताओ बेटे क्या बनना चाहिए यहाँ पे, लताज एंड अरिजीत सॉन्ग बन गया, सही है। क्यों क्यों सॉन्ग्स क्यों, क्योंकि मानो कुछ इनके सॉन्ग्स कुछ इनके सॉन्ग्स, तो एक ही गाना थोड़ी हुआ, सॉन्ग्स हो गए। क्लियर है बेटे आपको, समझ पा रहे हो आप ये। तो ये कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन, इसमें डिफरेंस क्लियर है आपको सभी को, गुड गुड नाइस। चलो जल्दी से बनाते हैं। माई ब्रदर कार वॉज लॉस्ट, क्यों, वाई इज इट सो, पोजीशन ही नहीं लिख रहा, मेरा भाई कार खो गई। यही तो लिखा है, मेरा भाई कार खो गई, ये तो मेरे भाई की कार खो गई। पोजीशन तो शो करना पड़ेगा ना, पोजीशन कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे ये पोजीशन तो हो गया कि मेरा भाई है, ये पोजीशन तो हो गया कि मेरा भाई है, लेकिन ये भी तो बताना है कि भाई की कार है बेटे। तो बताओ कैसे करेंगे इसको सही, माई ब्रदर्स कार क्या हो जाएगा बेटे ये, माई ब्रदर्स कार वॉज लॉस्ट। सेकंड बताओ, माई ब्रदर्स कार वॉज लॉस्ट, ये तो ठीक है, ठीक है। थर्ड वाला बताओ, माई ब्रदर्स इन लॉ कार वॉज लॉस्ट, ये भी ठीक है। ये किस तरीके का नाउन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बस यही सुनना चाह रहा था मैं, ये किस तरीके का नाउन है बेटे, ये कंपाउंड नाउन है। बता दो तो सही है या गलत है, वेरी नाइस वेरी नाइस, गलत है बेटे, कोई बात नहीं। चलो इसको बताओ, द चेयरपर्सन स्पीच वाज ऑडिबल, ऑडिबल ऑडिबल, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिबल, व्हिच कैन बी हर्ड, ऑडिबल मतलब व्हिच, जो सुना जा सके, ऑडिबल वो ऑडियंस होती है, सुनने वाली जो होती है, और इनऑडिबल जैसे माइक बंद कर दूं मैं तो, देखो जैसे ये अब यहाँ पे और अब मेरी आवाज आने लगी तो ये ऑडिबल हो गया, गॉट इट। तो माय ब्रदर्स इन लॉ कार वाज लॉस्ट, इसकी हिंदी बता सकते हो, नहीं ये सारी हाँ तो लेकिन यहाँ पे तो कार से पोजीशन बता ही नहीं रहे ना। सुनो बेटे, जब भी आप ना कंपाउंड नाउन, किसका बेटे, कंपाउंड नाउन का पोजीशन बनाओ, किसका बेटे, तो जो कंपाउंड नाउन ना लास्ट में उनमें अपोस्ट्रोफी एस आता है, किसमें आता है, इनका जब प्लरलाइजेशन होता है, क्या होता है बेटे, तो उस केस में हम मेन वर्ड में एस लगाते हैं, लेकिन जब हम इसका पोजेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटे, पोजेशन बनाते हैं, तो हमेशा लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। देखो जब भी हम कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इट इज प्लेस्ड एज एट दी लास्ट एलिमेंट, कहाँ लगाया जाता है, लास्ट एलिमेंट में। तो ये वाला तो गलत हो गया है ना, तो यहाँ पे सही होना चाहिए, चलो इसको कट कट कर देते हैं जल्दी से, ये वाला गलत है, यहाँ आना चाहिए सही, क्या हो जाएगा ये, इन लॉज कार, करेक्ट, हाईलाइट कर दूंगा मैं इसको, ओके। सो ये वाला बताओ, द चेयरपर्सन स्पीच वाज ऑडिबल, हाँ पर्सन स्पीच, क्योंकि पर्सन की स्पीच
जो चेयरपर्सन था उसकी स्पीच कैसी थी बेटे? ऑडिबल थी। रिमेंबर द पार्लियामेंट्स, रिमेंबर नहीं है, मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स राइट्स आर रिजर्व्ड। सही है गलत है? क्यों? हाँ ठीक है, यहीं पे अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए। किस पे? नहीं, मेंबर्स में नहीं होना चाहिए। हाँ सही है, सही ये सही लिखा हुआ है या नहीं? हाँ सही है। या फिर अपोस्ट्रोफी एस यहाँ से हटा के इस राइट्स में लगा दें, नहीं सही लिखा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके राइट्स, उनका हक है वो रिजर्व रखा गया है। पता नहीं। हाँ जी भैया, ये बात बताओ, द कमांडर्स इन चीफ ऑफिस वाज अटैक्ड। कमांडर इन चीफ ऑफिस वाज, क्योंकि यहाँ प्लरल, प्लरल थोड़ी बना रहे हैं तो मेन वर्ड में लगाएंगे। अगर प्लरल बनाना होता, क्या बनाना होता बेटे, तो यहाँ लगाते हैं। अब तो क्या है, पोजेशन बनाना है, पोजेशन बनाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लास्ट एलिमेंट में लगेगा। किस में लगेगा बेटे? जैसे बताओ मुझे। गॉट इट? तो इस तरीके से हम ये सीख सकते हैं कि कंपाउंड नाउन का अगर प्लरलाइजेशन होना है तो वो डिफरेंटली होता है, और इनका जो पोजेशन होता है वो डिफरेंटली होता है। गॉट इट? समझे आप? बस एक लास्ट पॉइंट बचा है इसका, जिसको हम कल फिनिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कल ये नाउन हमारा जो टॉपिक है वो एकदम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। टेक केयर।